नाम इतना बड़ा कि ब्रांड लोगों की जगह गाड़ी के फ्रंट पर आपको गाड़ी का नाम दिखाई दे रहा है। तो क्या सचमुच ये गाड़ी अपने नाम पर खरी उतरती है या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। और अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस गाड़ी की बात कर रही हूँ। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं रेनो डस्टर पर। और इस टॉपिक पर, इस कार पर बात करने के लिए हमारे साथ आज के हमारे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं हाजी चक्राल वाले, जो इसे चला चुके हैं। और हम उनसे आपके 5 सवालों के जरिए जानेंगे कि क्या आपको रेनो डस्टर खरीदनी चाहिए या इस सेगमेंट में जो ऑलरेडी मौजूदा दिग्गज है उनमें से किसी को चुनना चाहिए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता कार वाले हिंदी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। वेलकम हाजी। हाय सोनम। तो सबसे पहले बताइए कि ड्राइव कैसा रहा। ये सवाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन हाजी का एक्सपीरियंस जानते हैं। ओके, सो सबसे एक बहुत अच्छी बात है कि ये जो ड्राइव था हमारे घर के करीब था, नवी मुंबई में था। बोलेंगे ये अच्छी बात कैसे है? हमने उन रोड्स पे चलाया जो हमें प्रॉपर्ली पता है, कहाँ खराब रास्ते हैं, कहाँ हमें इसे थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, कहाँ हमको अच्छे कॉर्नर्स देखने मिल जाएंगे। तो उसके लिए हमारा जो ओवरऑल टेस्टिंग था वो काफ़ी ईजी हो गया था। इसके अलावा रेनो जो कर रहा है कि उन्होंने ना ऑलमोस्ट पूरा साल ले लिया है एक गाड़ी के अलग अलग वर्जन लॉन्च करने में। पहले 1.3 लीटर आया, अभी 1 लीटर वाला ड्राइव रखा है, 1.6 बहुत जल्द आने वाला है हाइब्रिड के साथ दिवाली का अराउंड। तो तब भी आई होप वो कोई ड्राइव रखे तो हम पूरा उसके तीनों वर्जन चला चुके होंगे। तो जो हमने ड्राइव किया तो 1 लीटर वर्जन था मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। जी, तो पहला सवाल हाजी आपसे यही है। हालांकि आपने 1.3 लीटर टर्बो अभी तक चलाई नहीं है, बट 1 लीटर के साथ ही हम डिस्कस कर लेंगे एंड कोशिश करेंगे कि बाकी इन्फॉर्मेशन भी हम अपने व्यूअर्स को दे सके। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या ये एसयूवी जैसे पुरानी जो डस्टर थी उसका जो नाम था, उसका जो ऑरा था, वो अब भी कायम रख पाएगी इस क्राउडेड सेगमेंट में जहां वो आ गई? जब वो पहले आई थी तब इतना सेगमेंट क्राउडेड नहीं था, लेकिन अब आप देखेंगे सेल्टोस, क्रेटा, सियरा, कितनी सारी गाड़ियां हैं इस सेगमेंट में। तो क्या लगता है आपको कि डस्टर अपना वो ऑरा, अपना वो जो धाकड़पन है वो कायम रख पाएगी? सोनम, जब डस्टर पहली बार आई थी इंडिया में उसने एक सेगमेंट स्टार्ट किया था। सो वो ऑरा तो अब है, वो मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रही है। इनफैक्ट ब्रांड भी काफ़ी पुश कर रहा है जो डस्टर का। आप देखो, जैसे आपने बोला कि आगे डस्टर की ब्रांडिंग है। इनफैक्ट जो ओवरऑल काफ़ी टाइम से जो प्रमोशन चल रहा है, इट इज़ अराउंड बिल्डिंग अ ब्रांड। जो लेगेसी है उसको आगे ले जाने के लिए। रही बात कि ये गाड़ी कर पाएगी या नहीं, तो आप देखो ये सेगमेंट अभी आप देखोगे क्रॉसओवर एसयूवी वाला बच गया है। इसमें आपको फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स मिल रही है, जो रियर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव कार्स थी अब नहीं आती। जो हार्डकोर एसयूवीज आप बोलते थे वो अब एसयूवीज नहीं कहलाती। तो अगर आप कहेंगे कि ये क्रॉसओवर एसयूवी में टॉप कर सकती है तो इसके चांसेस है। तो आपको क्या लगता है ये जो पूरा पैकेज बन रहा है विद सबसे पावरफुल इंजन आपको इस सेगमेंट में इसमें मिल रहा है 1.3 लीटर टर्बो के साथ, तो डू यू फील कि जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें पावर के मामले में एटलीस्ट ये आगे रह पाएगी? क्योंकि मैंने पर्टिकुलरली 1 लीटर वाला चला है तो 1.3 लीटर ऑन पेपर डेफिनेटली पावरफुल है। अब इंजन ऑफ कोर्स वही है काइगर वाला 1 लीटर टर्बो पेट्रोल, बट जो गियरबॉक्स है स्पेशली डिजाइन एंड डेवलप किया गया है डस्टर के लिए। तो 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है, 7 स्पीड डीसीटी मिल रहा है। 7 स्पीड डीसीटी, बट ये 1 लीटर में नहीं आता। तो 1 लीटर में सिर्फ और सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स है। जो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज ये आपने अगर ये सेगमेंट देखा है तो कुछ गाड़ियाँ जानी जाती है उनकी राइड एंड हैंडलिंग के लिए, ड्राइविंग डायनामिक्स के लिए, जहाँ पे आप देखोगे टाइगून एंड कुशाक उस तरफ फोकस होती है। तो ये उन्हीं कैटेगरी की है, बट राइड क्वालिटी एक क्रेटा वाली भी थोड़ी बहुत देती है। तो देखेंगे एक प्रॉपर ब्लेंड है, प्रॉपर बैलेंस है, तो आपको राइड क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है, परफॉर्मेंस वाइज भी इट इज सुपर। आपने बात कर ली राइड क्वालिटी की, हमने इंजन पे फोकस कर लिया, तो इसी से मेरा दूसरा सवाल बनता है हाजी, क्या ये फीचर लोडेड है? यानी सेगमेंट में अगर आप नज़र डालोगे तो जितनी भी गाड़ियाँ हैं इसमें, इन सब में फीचर बहुत बड़ा किंग है। आप देखोगे तो फीचर ही है जो शायद इसे बेचने के लिए, इस सेगमेंट की गाड़ियों को बेचने में मदद कर रहा है। तो डू यू फील कि रेनो ने जस्टिस किया है फीचर्स को लेकर? मतलब बेसिक तो आप लिस्ट डाउन करने जाएंगे तो इसमें एडास फीचर मिल रहा है आपको, सनरूफ मिल रहा है, वेंटिलेटेड सीट्स मिल रहे हैं, बट व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? इसको देखने का 2 तरीका है। एक तो जो टॉप स्पेक आता है 1.3 लीटर में, उसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। वेंटिलेशन हो गया, 360 डिग्री कैमरा, एडास, पैनोरामिक सनरूफ। ये जो वर्जन था ये 1 लीटर का टॉप स्पेक था, यानी टेक्नो में 1 लीटर वाला टॉप स्पेक है। इसमें फीचर्स भरपूर है, पैनोरामिक सनरूफ, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, जो भी फीचर्स आप सोच सकते हो आपको सब मिल रहा है। कुछ मिसेस ऑफ कोर्स होंगे क्योंकि ये सिर्फ 13.5 लाख में आपको मिल रहा है। एडास नहीं है, 360 डिग्री कैमरा नहीं है और आपको इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है।
बट जो फैब्रिक सीट्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपको फील ही नहीं होता कि आप कोई चीप फैब्रिक सीट वाले अपॉल्स्ट्री वाली फैब्रिक अपॉल्स्ट्री वाली सीट पर आप बैठो, वेरी प्रीमियम लुकिंग फैब्रिक सीट। तो यस, फीचर वाइज आप कवर्ड हो इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ। एंड आर दीज फीचर्स जो ये ऑफर कर रहा है रेनो, ये सारे प्रैक्टिकल भी हैं? सी अभी आप बोलोगे प्रैक्टिकलिटी कैसे डिफाइन करते हो, अगर आप कहते हो कि इंफोटेनमेंट इसका यूजेबल है, रेस्पॉन्सिव है, तो डेफिनेटली है। यूजर इंटरफेस कैसा है? यूजर अगर आप इंटरफेस उसकी बात प्रॉपर करें एंड्रॉइड वाला है तो आप फेमिलियर हो उस चीज़ से, क्योंकि आप अपने फोन्स में यूज़ करते हो। वायरलेस चार्जर ये Qi2 सर्टिफाइड है, यानी फास्ट चार्जिंग भी होगा, हीट भी नहीं करेगा, तो प्रैक्टिकलिटी तो है। और इससे हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हाजी। हमारे पास भी जब डस्टर आई थी, हमने उस पर बैठकर एक्सपीरियंस किया, उस पर रील भी किए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर रील्स भी देख सकते हैं। तो क्या लगता है आपको? आई नो आप क्या पूछने वाले हैं। रेनो डस्टर का सेकंड रो कंफर्ट कैसा है? आपने सेल्टोस भी चलाई है, आपने क्रेटा भी चलाई है, इनफैक्ट सियरा भी एक्सपीरियंस की है। तो व्हाट डू यू फील कि सेकंड रो फैमिली कार बना रही है इसको? सो एक तो इसका कैबिन थीम जो है वो ब्लैक्ड आउट है, तो आपको ऑलरेडी थोड़ा क्रैम्प फील होता है। प्लस ये उतनी वाइड नहीं है जितनी सियरा है। सियरा का जो सेकंड रो है वो बेस्ट है क्लास में। क्रेटा भी बहुत अच्छा सेकंड रो स्पेस देती है, तो स्पेस के मामले में थोड़ा टाइट फील होगा। आपको अनकंफर्टेबल नहीं है, टाइट है, तो आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो। आपको फीचर्स वही सारे मिल रहे हैं जो आपको रियर एसी वेंट्स है, चार्जिंग पोर्ट्स है, आर्म रेस्ट मिल जाएगा, 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ, एड्रेस भी सारे एडजस्टेबल है, सो बहुत कुछ कवर्ड है। स्पेस वाइज आप देखो 3 लोग अगर हेल्दी है थोड़ा सा डिफिकल्टी तो होगी। तो मुझे लगता है जब हमने रील भी किया था हाजी, 2 लोगों के लिए बहुत कंफर्टेबल है। 3 लोग अगर पतले पतले हैं तो शायद एक लंबी दूरी जा सकती है, लेकिन अगर आपकी फैमिली 2 अडल्ट और 3 बच्चों वाली है तो शायद आपके लिए थोड़ा मुश्किल आ सकती है इस गाड़ी के साथ, राइट? यस। इसके साथ ही हाजी हम चौथे सवाल पर चलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यूजर्स के लिए, जो रेनो डस्टर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या रेनो का कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो काइगर ही क्यों ना हो। क्या लगता है आपको कि रेनो का फ्यूचर इंडिया में कैसा है? इसके स्पेयर पार्ट्स फ्यूचर में मिलेंगे या नहीं? सर्विस कैसी होगी डस्टर की? क्योंकि हमें लगता है कि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शहरों में आप इजीली पालोगे, बट व्हाट अबाउट छोटे शहरों में, या अगर आप दूर दराज इलाके में डस्टर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? सो सबसे पहले तो अगर लोगों में डर है कि रेनो जा रहा है इंडिया छोड़ के, तो ऐसा कुछ नहीं है। रेनो इंडिया में है, बहुत सारी गाड़ियाँ आने वाली है। इनफैक्ट डस्टर उनका एक बिगर प्रोजेक्ट, बिगर ड्रीम, बिगर विजन का सबसे पहला की मोमेंट है। डस्टर के बाद आपको ब्रिजर देखने मिलेगा, आपको डस्टर का ही 7 सीटर वर्जन देखने मिलेगा, और काइगर, ट्राइबर सबका ही फेसलिफ्ट आ रहा है। सो यस, लॉन्चेस के मामले में, न्यू कार्स के मामले में रेनो बहुत अच्छा कर रहा है। रिसेंटली उन्होंने जो स्टार्ट किया है विद डस्टर। रही बात सर्विसिंग, वहाँ थोड़ी बहुत कमी डेफिनेटली आज भी है, बट दे आर इक्वली वर्किंग ऑन इट। आपको देखोगे उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में अनाउंस किया कि वो सर्विस सेंटर्स बढ़ाने वाले, जो नेटवर्क है वो वाइड करने वाले, टच पॉइंट्स बढ़ने वाले। सो ओवरऑल दे आर वर्किंग ऑन इट। टाइम लगेगा, बट ये है कि सर्विस में आपको इन फ्यूचर तो कोई ऐसा लग रहा है कि इशू आएगा। मारुति वाला वाइड नेटवर्क या हुंडई वाला प्रॉपर प्रीमियम एक्सपीरियंस शायद ना देखने मिले, बट दे आर गेटिंग देयर। एंड आई लाइक द फैक्ट हाजी कि आपने क्रेटा एज मतलब प्रोडक्ट इतना बड़ा हो गया है कि ब्रांड रिकॉल की जगह आपको गाड़ी का रिकॉल होता है। एंड आई थिंक डस्टर के साथ भी वो वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पुराना ब्रांड रिकॉल था इस गाड़ी का, वो शायद वापस फ्यूचर में काम कर सके उनके लिए, राइट? बहुत सारे देखने मिलेंगे। सियरा के साथ भी टाटा मोटर्स ने यही किया, रेनो अब डस्टर के साथ कर रहा है। सो मॉडल्स आर कमिंग बैक, जो लेजेंडरी मॉडल्स हैं। सो डू यू फील, मतलब ये क्वेश्चन हमारे इस 5 क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, बट डू यू फील आफ्टर लुकिंग एट सियरा या डस्टर को देखने के बाद कि ये जो कमबैक्स है ये पावरफुल है, ये दमदार है, ये उतने इफेक्टिव लग रहे हैं आपको, या फिर ये सिर्फ नाम के लग रहे हैं, या हम ज्यादा ही कंपेयर करें क्योंकि वो टाइम अलग था? Exactly. जब आपके पास एसयूवीज थी ही नहीं। एक्चुअली वो टाइम ऐसा था कि जहाँ सड़कें बहुत खराब थी और आपको वो ऑफ रोडेबिलिटी होना ही मैंडेटरी हुआ करता था। आज के टाइम पे सारी गाड़ी उतनी केपेबल हो चुकी है, सो जरूरी नहीं कि हर गाड़ी में 4x4 हो तो ये आप उसको क्रॉस ओवर एसयूवी हो वो सेगमेंट में आप ले पाओगे। तो जो कमबैक्स भी हो रहे हैं आप देखेंगे, सियरा में ऑल व्हील ड्राइव नहीं है, ईवी में आएगा ऑफ कोर्स, बट जो करंट सियरा है, आई सियरा, उसमें नहीं है। बट क्या उसमें ज़रूरत है? अब एक क्वेश्चनेबल है कि जैसे ग्रैंड विटारा का ऑल व्हील ड्राइव, आप कितने लोगों को आपने देखा है कि ऑल व्हील ड्राइव लेके वो ऑफ रोडिंग करने गए, वो भी ग्रैंड विटारा के साथ? नहीं होता, राइट? सो उस सेंस में आप देखोगे केपेबल है, बट ज़रूरत है 4x4 की तो नहीं। करेक्ट। सो जो आज की ज़रूरत है उस हिसाब से ये कमबैक्स मुझे लगता है काफ़ी प्रैक्टिकल लग रहे हैं अभी तो।
बाकी आपकी राय क्या है वो आप कमेंट में लिखकर बताइए, हम जानना चाहेंगे। चलिए हाजी, आप इस शो में कई बार आ चुके हैं तो आपको इस 5th सवाल के बारे में पता ही होगा। हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेनो डस्टर के बारे में कोई 2 बातें बताइए या 2 फीचर्स गिनाइए या 2 उसके एक्सपीरियंस बताइए जो आपको लगता है कि रेनो ने बहुत उम्दा काम किया है वहाँ पर, और 2 ऐसे फीचर्स या 2 ऐसे कमियाँ जो आपको लगता है कि ब्रांड को इस पर थोड़ा और काम करना चाहिए था। राइट। सो सबसे पहला प्रो पॉइंट मेरे लिए तो ये कि राइड एंड हैंडलिंग इस गाड़ी की बहुत अच्छी है। डायनामिक्स जो है ओवरऑल, जो जिस हिसाब से गाड़ी आप चलाते हो, आपको प्रॉपर एक फ्रेंच कार है, जर्मन फील देगी। और जो सस्पेंशन सेटअप है, रेनो हमेशा से अच्छा करता है बीइंग अ फ्रेंच कंपनी, और ये इसमें भी आप देखने मिलेगा आपको। सेकंड ये कि इसका जो इंजन है टाइगर वाला है, बट जो गियर बॉक्स है वो नया है, उसकी वजह से जो प्रॉपर बैलेंस बनता है, परफॉर्मेंस वाइज आपको कोई कमी फील नहीं होगी। 1 लीटर छोटा इंजन है, ऐसा नहीं आपको लगने वाला है। तो ये 2 खूबियाँ हैं। कमियों की बात करूँ तो एक मुझे लगता है कि ये 1 लीटर का फ्लैगशिप वेरिएंट है टेक्नो, बट इसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन ही नहीं है। सो आई थिंक इन फ्यूचर रेनॉल्ट डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करेगा, करना भी चाहिए। सेकंड ये कि इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा बहुत वियर्ड लगेगा आपको। फॉर एग्जांपल जो इसका टेक्नो मैनुअल वेरिएंट है 1 लीटर में, वो 13.5 लाख के आसपास है। अब आपको अगर ऑटोमेटिक चाहिए तो यही प्राइस आपको देना है 14.5 लाख, बट आपको एक वेरिएंट कम मिलेगा, वो डीसीटी मिलेगा, और आपको फीचर्स भी कम मिलेंगे, और वो 1.3 लीटर का एवोल्यूशन वेरिएंट मिलेगा। आप 1 लाख रुपए और देते हो इस वेरिएंट के ऊपर, तो आपको 1.3 लीटर का मैनुअल सेम वेरिएंट मिल जाएगा। तो आप बताइए कि आप सिर्फ 1 लाख देने से आपको बेटर परफॉर्मेंस, बेटर हेडरूम मिल रहा है, जो इन द सेंस जो गाड़ी की कैपेबिलिटी है उसमें हेडरूम मिल रहा है, फ्यूचर प्रूफिंग हो रही है, माइलेज भी थोड़ा बहुत बेटर मिल सकता है। सो आप वो 1 लाख आपके लिए क्या उतना बड़ा अमाउंट रह जाएगा जब ऑलरेडी आप 13.5 लाख रुपए दे रहे हो। तो आपके सवाल, मतलब आपके जवाब में ही वो उनका भी जवाब है, ब्रांड के लिए भी एक जवाब है कि शायद वो चाहते ही हैं कि उनके कुछ वेरिएंट्स, जैसे आपने कहा टेक्नो या एवोल्यूशन वेरिएंट्स को वो ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, पुश करना चाहते हैं। बट यस, कंज्यूमर्स के लिए सवाल है कि वो कौन सा वेरिएंट पसंद करेंगे, राइट? तो इसी के साथ रेनो डस्टर से जुड़े हमारे 5 सवालों का जवाब देने की कोशिश हमने यहाँ पर कर दी है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई और सवाल हो तो कमेंट में लिखकर बताइए, हम दोनों कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उनका जवाब देने की। शुक्रिया।